अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे भयानक हमले की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी जंगी हथियारों की इजराइल में भारी तैनाती की गई है और लंबी दूरी तक हमला करने वाले जेट और बम वर्षकों की रिफ्यूलिंग का इंतजाम भी कर लिया गया है। अमेरिका का नया वॉर प्लान ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ही एक्टिव कर दिया गया है और इसके जवाब में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फाघरी ने भी धमकी दे दी है कि अब खाड़ी देशों को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। तो उधर ईरान ने अब दुश्मनों के सैन्य ठिकानों के साथ साथ पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. जुलाई 2026 तेहरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का भाषण। می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را ईरान के सुप्रीम लीडर की प्रचंड प्रतिज्ञा एक नए बारूदी तूफान का ऐलान है। यह अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर करने का प्रण है। मुस्तफा खामनेई की कसम ने अमेरिका से कई पीढ़ियों तक युद्ध जारी रखने का एहसास करा दिया है। ईरान ट्रंप को उनकी फैमिली को जहां पहुंचाना चाहता है उसकी तस्वीर रिलीज कर दी गई है। ईरान ने ट्रंप को कॉफिन दिखाया है। ताबूत वाले इस पोस्टर में पूरी ट्रंप फैमिली को दिखाया गया। यानी बात अब केवल ट्रंप तक नहीं रह गई है बल्कि उनके परिवार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान ने इस माइंड गेम में ट्रंप के परिवार को भी घसीट लिया है। ईरान जल रहा है लेकिन झुक नहीं रहा और अब तो उसने अलग अलग तरीके से अमेरिका को धमकाना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप के पास जब से ये मैसेज पहुंचा है उन्होंने टॉप गियर लगा दिया है। ईरान के सैन्य अड्डों पर बमबारी, ईरान के मिसाइल लॉन्चर साइट पर धमाके, ईरान के बंदरगाहों पर हमला, ईरान के हथियार गोदाम पर प्रहार, यहां तक अमेरिका युद्ध में हावी दिखा। लेकिन ईरान के पलटवार के बाद हालात बदल गए। अब अमेरिका ईरान के पुलों को बम विस्फोट से ढहा रहा है। अब अमेरिका ईरान के रेलवे स्टेशनों को दहला रहा है। ट्रंप के ऑर्डर पर अब ईरान से युद्ध जीतने यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स को उतार दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स की 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। यानी अमेरिका अब ईरान की जमीन पर उतरने के मूड में है। जाहिर है ईरान में अमेरिका घुसा तो युद्ध का टेम्परेचर सारी हदें लांघ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान अमेरिका की सेना को पीटने के लिए ललकार रहा है। जमीनी लड़ाई में ईरान पूरी तरह हावी भी हो सकता है। ट्रंप को इस जोखिम का अंदाजा है और इसीलिए उन्होंने अब तक यह फैसला होल्ड पर रखा है। लेकिन युद्ध का रुख इतनी तेजी से बदल रहा है कि उन्हें हाई रिस्क लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ट्रंप को जमीनी लड़ाई का रिस्क आखिर क्यों लेना पड़ रहा है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। वॉर के सेकंड राउंड में अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान अमेरिका पर सीधे हमले की बजाय उन देशों को तबाह कर रहा है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को जबरदस्त हमलों से डरा रखा है।
अमेरिका की वजह से मार खा रहे देश खुद को बचाने के लिए ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि अब तक इस युद्ध का मेन प्लेयर इजराइल सिर्फ धमकियां दे रहा है। इजराइल ने ईरान फ्रंट की जगह लेबनान, गाजा और सीरिया में तूफानी हमले शुरू कर रखे हैं। खाड़ी में जारी इस बारूदी घमासान ने पूरी दुनिया को टेंशन दे रखी है, जिसके अब और बढ़ने के पूरे आसार हैं। क्योंकि ट्रंप ने ईरान में अब फुल स्केल ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान बना लिया है। ट्रंप ईरान को अब किसी भी तरह से डेडलाइन वाली मोहलत देने को भी तैयार नहीं है। I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. ट्रंप के तमाम दावों को ईरान बेमानी बता चुका है। ट्रंप के वायदों पर ईरान को यकीन नहीं रहा। ट्रंप ईरान से युद्ध के जितने भी किस्से अब अमेरिका में सुना रहे हैं, उस पर भी डाउट बढ़ने लगा है। तो क्या ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला नारा फ्लॉप साबित होने वाला है? अमेरिकन वॉर हिस्ट्री का अजीब सच क्या ट्रंप भी छिपा रहे हैं? Together we will make America wealthy again. यही वो वायदा है जिस पर अमेरिका फिदा है। We will make America strong again. It's already happening. अमेरिका को महान बनाए रखने का वायदा। We will make America proud again. That's happening. लेकिन क्या ये वादा कभी पूरा हुआ? किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना ये प्रॉमिस पूरा किया? We will make America safe again. And we will make America great again. दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप इस कसौटी पर कहां खड़े हैं? आज की तारीख में ट्रंप की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ग्रेट अमेरिका को एक अदने से दुश्मन ने पीट कर रखा है। ऐसे देश से जिसे अमेरिका ने बीते 2 दशकों में तबाह कर डाला है। मगर ईरान है कि हार मानने को तैयार नहीं। ईरान है कि ट्रंप को बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका के युद्ध को सही मायनों में 2 साल से चला रखा है। जब अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन ऑन किया था, हालांकि भयानक युद्ध में कुछ वक्फा जरूर आया, लेकिन बारूदी टकराव का लेवल हर बार हदें लांघता जा रहा है। तेहरान से 150 किलोमीटर दक्षिण में जमकरान की तारीखी मस्जिद पर फहराता लाल परचम तस्दीक कर रहा है कि ईरान हर नुकसान का बदला लेने तक युद्ध लड़ता रहेगा। به اون اهدافشون برسن. آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیکه تیکه کنن الان نهایتا به کجا رسیده کارشون؟ ما در عمل آنچه که باورمونه، اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی‌ادبانه‌ای که اونا میزنن. तो क्या अमेरिका भी इस लंबे युद्ध के लिए अब पूरी तरह से तैयार है, या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे पर अमेरिका को यकीन हो चुका है? The country is booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. And then I guess it'll be even better. But you know, even during this, it's been amazing. जल्द जीत का वादा ट्रंप ने कब नहीं किया। वो जब पहली बार राष्ट्रपति बने तब भी यही कहते थे। 2 साल से चल रहे युद्ध के बीच 100 बार वो ये दावा कर चुके हैं। लेकिन ईरान क्या सच में कभी सरेंडर के लिए तैयार हुआ है? अब तक के रिकॉर्ड कहते हैं कि कभी नहीं। लेकिन ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर लाने का इतिहास बनाया है। ईरान ही क्यों, अमेरिका जहां भी अकेले युद्ध में उतरा, उसके युद्ध जीतने का प्रतिशत डाउन ही रहा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों दुनिया की सबसे पावरफुल सेना युद्ध जीत नहीं पाती? जीत तो दूर, युद्ध से अमेरिका के भागने के एपिसोड भी बढ़ने लगे हैं, और ये लेटेस्ट एपिसोड है। चौदह जुलाई 2026, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका।
ट्रंप गेट पर खड़े हैं। उनके सामने सिक्योरिटी गार्ड था। ट्रंप कुछ बुदबुदा रहे थे। तभी एक गाड़ी आई। गाड़ी से मेहमान उतरे।